इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस और एड एक्सचेंज के बारे में, यानी कि एडएक्स जो हम गूगल एड मैनेजर के थ्रू यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में मेरा ये बनाने का जो मकसद है, यहाँ पे लोगों को अवेयर करना है कि लोगों को लगता है कि गूगल एडसेंस और एडएक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, नो डाउट डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे लोगों को लगता है ना अर्निंग के मामले में जो एडएक्स है वो बेहतर है और सेफ्टी के मामले में एडएक्स जो है बेहतर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के गूगल एडसेंस और एडएक्स के ऊपर। हालांकि मैंने देखो एडएक्स यूज किया है, गूगल एडसेंस यूज किया है और मैंने यहाँ पे देखो मेरा जो एडसेंस है वो भी बैन हुआ है, एड मैनेजर जो है वो भी यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए ना तो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिसेबल करवा के बैठा है, सब कुछ मैंने एनालाइज किया है, यहाँ पे प्रॉफिट भी मैंने कमाया है, कुछ पैसे भी गंवाए हैं। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है और यही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो जिन लोगों को भी लगता है कि एडएक्स हम ले लेते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, तो एक बार इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लो, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको एडएक्स यूज करना चाहिए या एडसेंस यूज करना चाहिए। और अगर आपको ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, आप अपने ब्लॉग को ग्रो करना चाहते हो, तो जेन्युइन चीज़ें देखो, ठीक है। अब देखो आप 100 लोगों को देखोगे यूट्यूब पे तो हर कोई अलग अलग चीज़ें बताता है और साथ ही साथ जो नए ब्लॉगर्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो देखो उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो आते हैं, वीडियो नो डाउट अच्छा बनाते हैं, एडिटिंग वगैरह उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो आते हैं ना वो पुरानी चीज़ें यहाँ पे सीखे रहते हैं और उन्हें आप बताने लगते हैं, वो अपडेटेड चीज़ें नहीं बताते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को आप देखो, बहुत से लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि अभी नए नए ब्लॉगर आ रहे हैं, वो पुराने ब्लॉगर को बेसिकली नीचा दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखा के अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं। बेसिकली आप समझ रहे होंगे, अगर आप पॉइंट समझ गए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन ऐसा कर रहा है। मतलब दूसरों को नीचा दिखा के आप ऊपर उठना चाहते हो, ये सही नहीं है, ठीक है। और रही बात ब्लॉगिंग की, तो आप ब्लॉगिंग देखो यार गूगल पे टाइप करके भी सीख सकते हो और प्रैक्टिकली यूट्यूब पे आके भी सीख सकते हो, मतलब प्रैक्टिकल वीडियोज़ के थ्रू। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा कुछ मैंने बोल दिया। तो एडसेंस और एडएक्स के ऊपर चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने और समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे एडसेंस वर्सेस एड एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे 6 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा है अर्निंग। लोगों को लगता है कि एडसेंस के अंदर अर्निंग कम है और एड एक्सचेंज के अंदर जो है अर्निंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। अर्निंग जो है ना वो आपके ओवरऑल ट्रैफिक पर डिपेंड करता है और यहाँ पे जब ट्रैफिक आपका अच्छा होता है, हाई क्वालिटी ट्रैफिक होता है और साथ ही साथ आपका जो नीश होता है वो हाई सीपीसी, हाई कीवर्ड, अच्छे कीवर्ड पर बेसिकली काम करते हैं, तो आपको एडसेंस के अंदर भी अच्छी कमाई होती है। अगर एडएक्स आप यूज कर रहे हो तो एडएक्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी भी प्रकार की साइट रहेगी, ट्रैफिक रहेगा तो आपको अर्निंग अच्छी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्निंग के मामले में आपको ओवरऑल आपका ट्रैफिक होता है और साथ ही साथ क्वालिटी, आपकी ट्रैफिक की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको सीपीसी कितना अच्छा मिल रहा है। हालांकि इस पे एडएक्स के ऊपर इंप्रेशन के बेस पे बेसिकली हमें अर्निंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप जब एनालाइज करोगे ना एडएक्स के अंदर रिपोर्ट जब देखोगे ना तो उसमें भी क्लिक्स काउंट होते हैं, तो क्लिक्स, सीटीआर वगैरह वहाँ पे भी काउंट होता है और वहाँ पे भी सीटीआर वगैरह मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एडसेंस के अंदर ही मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो अर्निंग की बात रही तो एडसेंस और एडएक्स दोनों में अर्निंग होगी, लेकिन आपकी साइट की क्वालिटी, ट्रैफिक की क्वालिटी और आपका जो निश है वो अच्छा होना चाहिए। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है अप्रूवल क्राइटेरिया। लोगों को लगता है कि जो एडएक्स है ना उसका क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे अप्रूवल ले सकते हैं। देखो अप्रूवल के लिए तो बात करें, अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, मंथली आप 3 लाख 4 लाख का ट्रैफिक आप ला रहे हो, ठीक है, आपका गूगल एडसेंस अप्रूव है, तो यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है एडएक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडएक्स का अप्रूवल आप ले तो लेते हो, लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो ये एडएक्स है वो हमेशा ही अप्रूव ही रहेगा, ठीक है। वो पेरेंट कंपनी द्वारा रिमूव भी कर दिया, रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, ठीक है, मेरे साथ हुआ है। अब यहाँ पे अप्रूवल क्राइटेरिया मैंने बता दिया एडसेंस होना चाहिए,
साथ ही साथ यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक होना चाहिए ऑर्गेनिक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, तीसरा पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा अप्रूवल क्राइटेरिया यहाँ पे मांग रहा है एडएक्स वाला, लेकिन एडसेंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी साइट पे ट्रैफिक भले ही एकदम मतलब कम हो, 100 200 100 150 आपका ट्रैफिक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है और आप अर्निंग जल्दी शुरू कर देते हो। लेकिन ऐसा एडएक्स में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे पॉइंट पे, सेफ्टी की बात करते हैं। क्या एडएक्स सेफ है एडसेंस से? बिल्कुल नहीं। एडेंस जैसे हमारा एडसेंस डिसेबल होता है ना इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी वगैरह से, कोई भी हम पॉलिसी वायलेट करते हैं तो जैसे हमारा एडसेंस बैन हो जाता है, उसी तरह हमारा जो एडेक्स है ना, अगर हम एडेक्स पे भी कुछ इनवैलिड चीज़ें कर रहे हैं, जैसे पेड ट्रैफिक वगैरह ला रहे हैं या सेल्फ क्लिकिंग करवा रहे हैं या इंप्रेशन दिखवा रहे हैं, तो ये अगर आप एडेक्स पे कर रहे हो ना तो भी आपका एडसेंस बैन होगा और साथ ही साथ आपका एड एक्सचेंज जो आपने अप्रूव करवाया है एडेक्स, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा पेरेंट द्वारा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एडेक्स आप ले लिए बस अब सेफ है, अब धड़ाधड़ बहुत सारा ट्रैफिक भेजो पैसे कमाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सेफ्टी के मामले में भाई दोनों मुझे लगता है ना सेम है, बेसिकली कोई समस्या नहीं है, आप एडसेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चली। जैसा कि आपको पता है मेरे दो बार मेरा एडसेंस बैन हुआ और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। ये देखिए, एक बार एडसेंस बैन हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही मेरा एक और एडसेंस बैन हो गया। तो ये आप वीडियो देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और आप लोगों को भाई एकदम फूक फूक के कदम रखना है ब्लॉगिंग में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, एडेक्स अनफिल्ड इंप्रेशन देता है। अब जब आप एडेक्स यूज करते हो ना, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो अर्निंग आप कर रहे हो ना, तो इसमें बहुत सारा देखो, जैसे एडेक्स इंप्रेशन बेस पे आपको अर्निंग देता है, तो इंप्रेशन जो है ना, इंप्रेशन आपका अनफिल्ड जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ रहा है लेकिन इंप्रेशन जो जा रहा है ना वो अनफिल्ड है, मतलब उसे कैच नहीं कर रहा है एडेक्स, ठीक है, उसे वैलिड काउंट नहीं कर रहा है। तो मतलब 50% आपका ट्रैफिक का ना वो इंप्रेशन जो है अनफिल्ड चला जाता है, यानी कि जो ट्रैफिक आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपकी कमाई $100 होनी चाहिए थी, वहाँ पे आपका कमाई जो है $50 होगा, आधा हो जाएगा। तो ये अनफिल्ड इंप्रेशन को भी आपको मैनेज करना पड़ता है एडेक्स के अंदर, और ये जल्दी मैनेज नहीं होता है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समस्या है, और अनफिल्ड इंप्रेशन जैसी कुछ समस्याएं एडसेंस के अंदर नहीं होती हैं, तो एडसेंस इस मामले में भी बढ़िया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, स्कैम होता है एडेक्स को लेकर, एडसेंस को लेकर, दोनों को लेकर स्कैम होता है। लोग यहाँ पे बाई करते हैं, सेल करते हैं एडसेंस एडेक्स, जो कि ये गूगल एडसेंस की पॉलिसी के खिलाफ है, और ये सारी चीज़ें बैकएंड में चलती है तो गूगल एडसेंस वगैरह को पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ भी स्कैम होता है। अब लोग क्या करते हैं ना, जैसे पेड ट्रैफिक है मान लेते हैं, तो पेड ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेने के लिए लोग पे कर देते हैं मैक्सिमम लोग। हालांकि मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ है, लेकिन मेरे जानने वालों के साथ स्कैम हुआ है। मैं पहले से अलर्ट था, मुझे पता था कि ऐसा मार्केट में हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं पेड ट्रैफिक देने के लिए, और जब पैसे ले लेते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर बोलते हैं कि हमने आपको ट्रैफिक दे दिया है, आप चेक कर लीजिए। आपका मतलब पैसे लिए गायब, कोई ट्रैफिक नहीं, और आपका पैसा बर्बाद। तो ये भी होता है एडेक्स के अंदर, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा अगर आप ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में एडेक्स को लेके बहुत सारा यहाँ पे लूप होल सब निकाल रहे हैं, और वहाँ से वो बेसिकली गूगल एडसेंस के साथ और एडेक्स के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, यूज एडसेंस एंड एडेक्स बोथ, मतलब आप अपनी वेबसाइट पे ना गूगल एडसेंस और एडेक्स दोनों यूज कर सकते हो एक साथ, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो एडसेंस से भी आपको अच्छे क्लिक्स मिलेंगे, तो एडसेंस में भी अर्निंग होगी और एडेक्स में भी होगी। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा ना, आपको दोनों यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक यूज करो, और वो है एडसेंस। मेरे हिसाब से, अगर आपके हिसाब से लगता है कि भाई हमारा एडेक्स में अच्छा चल रहा है, तो आप एडेक्स यूज करो। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपको लगता है ना कि बहुत से लोग यहाँ पे एडेक्स का यूज करते हैं, आपको अर्निंग प्रूफ दिखाते हैं, लेकिन उनका एडसेंस क्यों बैन नहीं होता है? मैं आपको रियली बता रहा हूँ, लोगों का एडसेंस बैन होता है,
लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना, वो एडसेंस बाई करते रहते हैं। उनके पास बहुत सारे एडसेंस होते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा एडसेंस बैन हुए हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो, वो लोग बता नहीं रहे हैं कि हमारा एडसेंस बैन हो गया है, ठीक है, लेकिन अब बता देंगे तो फिर लगेगा कि भाई हम ब्लॉगर हैं, इनका एडसेंस बैन हो रहा है, इन्हें कुछ थोड़ा रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ जाता है। तो इसकी वजह से, और वो लोग मतलब पैसे कमाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये अच्छी चीज़ है, सब लोग पैसे ही कमाने आए हैं यहाँ पे। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप एडसेंस बहुत ज़्यादा अगर बाई कर सकते हो तो एडएक्स वगैरह करो, बैन करवाओ, कमाते रहो, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह सोचते हो कि भाई हमें ऑर्गेनिक चलना है, पॉलिसी को फॉलो करके चलना है, तो भाई एडसेंस यूज करना बढ़िया है, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद।